हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, सबसे लड्डू चैप्टर है, जिसको बोर्ड में 4 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। आपको या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा या तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। आपको फ्री में 4 मार्क्स देने के लिए इसका एक क्वेश्चन आता है। पिछले साल 3 मार्क्स का आया था, हो सकता है इस साल 4 मार्क्स का है, हर साल 4 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 या 32 पे रहता है ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जरा इसको समझते हैं कि ये चैप्टर में है क्या और कैसे होता है। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए कुछ टूल्स का यूज करते हैं। उन्हीं टूल्स में 2 टूल्स हैं, एक कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। अब सर ये टूल्स क्या होते हैं? देखो, अलग अलग प्रोफेशनल्स अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं। जैसे कि गाड़ी बनाने वाले, आपने देखा होगा मैकेनिक जो होते हैं वो अपना टूल्स यूज करते हैं। पंचर वाले अपना टूल यूज करते हैं। गाड़ी को सही करने वाले अलग टूल्स यूज करते हैं। डॉक्टर के टूल्स अलग होते हैं। आप देखा होगा ईयरफोन टाइप का लगाए रहते हैं, स्टेथोस्कोप, उससे वो चेक करते हैं कि आपका हार्ट बीट का क्या चल रहा है, कैसा हार्ट बीट चल रहा है। ऐसे ही उनके पास एक बीपी की मशीन होती है, तो आपका बीपी चेक करते हैं। तो वो उनके टूल्स होते हैं जिससे वो ये एनालाइज कर पाते हैं कि अभी आपकी क्या कंडीशन है और उनको क्या मेडिकेशन आपको देना है। ऐसे ही बेटा, अकाउंटिंग को समझने के लिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनका अकाउंटेंट यूज करते हैं और लोग यूज करते हैं कंपनी को और अच्छे से समझने के लिए और जानने के लिए। इन्हीं टूल्स में सबसे पहला टूल है कंपैरेटिव, सेकंड है कॉमन साइज, तीसरा है हमारा रेशियो और चौथा है कैश फ्लो। और यही हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है। तो आज हमारे चैप्टर का नाम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये टूल्स हैं किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स हैं। कितने टूल्स होते हैं सर? देखिए, 4 टूल्स होते हैं। सबसे पहला है कंपैरेटिव, सेकंड है आपका कॉमन साइज, थर्ड है आपका रेशियो एंड लास्ट है आपका कैश फ्लो। क्या है बच्चों? कैश फ्लो। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट और सेकंड है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें पीएनएल भी आता है, उस पर बात करेंगे और बैलेंस शीट भी रहेगी। अब कंपैरेटिव में नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, कंपेयर करना है। देखो, कंपेयर करने के लिए हमें कम से कम 2 क्वांटिटी तो चाहिए जिसको हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए अपन को एक स्टूडेंट का ये देखना है कि वो कैसा पढ़ता है, तो अपन पूछेंगे पिछले साल कितने मार्क्स आए थे? उसने कहा सर 88 मेरे परसेंटेज आए थे। इस साल कितने आए? 80 ही परसेंट आए। तो आप घर वाले क्या बोलेंगे? अरे 8% कम हो गया, ये बच्चा तो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ रहा है, पिछले साल इसने कुछ गलतियां करी होंगी। तो क्या किया? पास्ट ईयर परफॉर्मेंस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस से हमने कंपेयर कर लिया। अब ऐसे ही आपने आईपीएल देखा होगा, आईपीएल में अब विराट कोहली ने पिछले सीजन बड़ा अच्छा खेला, बहुत सारे रन मारे, इस सीजन हो सकता है कम रन मारे, तो हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो करंट ईयर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन चली गई। अब मान लो कोई नया प्लेयर आया, डेब्यू है इस साल, और इस साल उसने बड़े अच्छे रन मारे, तो हम क्या बोलेंगे? अरे तो बहुत अच्छा खेलता है। और अगले साल 2 साल बेचारा फ्लॉप हो गया, तो क्या बोलेंगे? अरे तो एक ही बार चला, ये तो वो फटाके जैसा दिवाली का एक चला और बाकी सब खुश हो गए, बाकी सब साल है ही नहीं अच्छा। तो क्या करना है बेटा? कंपेयर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का डाटा चाहिए जिसको हम कंपेयर कर सकें करंट ईयर के डाटा से। ऐसे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस को करंट ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और जज करेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। इसी को समझने के लिए जरा इसका परफॉर्मा देख लेते हैं कैसे क्या बनता है। पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट को समझते हैं। बहुत इजी है बच्चों, इसके अंदर 4 कॉलम बनेंगे, ए बी सी एंड डी, और एक छोटा सा प्यारा सा हमारा हमेशा वाला एल एफ, सॉरी नोट नंबर। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा नोट नंबर। सेकेंड है हमारा प्रीवियस ईयर, मान लीजिए 2016, 2017, और ये हो गया हमारा सी एंड डी, इसको ए और बी नाम दे दीजिए। सी यानी कि एब्सोल्यूट चेंज और डी यानी कि हमारा परसेंटेज चेंज। अब ए जो कि है हमारा कौन सा बच्चों? कौन सा ईयर? क्योंकि ये पुराना साल है तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, और बी जो कि नया साल है तो ये हो गया हमारा करंट ईयर।
अब बच्चों ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमें हमेशा पहले प्रीवियस ईयर लिखना है और बाद में करंट ईयर लिखना है। अब क्वेश्चन में भले ही चाहे पहले करंट ईयर लिखा आ जाए और बाद में प्रीवियस ईयर लिखा आ जाए, लेकिन जब हम उसे कॉपी डाउन करेंगे तो हम हमेशा सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर, बाद में करंट ईयर। देखो यहीं पे गलती हो जाती है और यहीं मार्क्स कट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे को हम देखते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं पेपर में, लेकिन क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ रहा है पैनिक हो गए, जल्दबाजी में पहले करंट ईयर लिख दिया, बाद में प्रीवियस ईयर लिख दिया। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ये गलती ना करें, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से एक बैलेंस शीट बनाते हैं। पहली हो गई हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक हो गया शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आ गया शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड हो गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें हम लॉन्ग टर्म बोरिंग ले लेते हैं। एक ले लेते हैं करेंट लायबिलिटी, जिसमें हम ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग ले लेते हैं, ठीक है। और आखिरी में आ जाएगा हमारा टोटल, ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल मान लेते हैं 5 लाख था, नेक्स्ट ईयर हो गया हमारा 10 लाख, ये अभी क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों अपन एक। रिजर्व एंड सरप्लस मान लीजिए 3 लाख था, तो अगले साल 6 लाख हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग मान लीजिए 2 लाख हो गया, और वो अगले साल 1 लाख हो गया। ट्रेड पेबल की अगर हम बात करें तो ये 2,50,000 है, या चलो थोड़ा सा इजी बना लेते हैं इसको, 2 लाख, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, अगेन 3 लाख, ठीक है। ये हो गया 10, 6, 17, 17 और 3 20, और 5, 3, 8, 2, 10, 12, 3, और चलो यहाँ पे कुछ नहीं, डैश, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 लाख, एंड ये हो जाएगा हमारा 20 लाख, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि पिछले साल की परफॉर्मेंस इस साल की परफॉर्मेंस से कैसी रही, इसको जरा समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो सी निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? सी का फॉर्मूला होता है बच्चों बी माइनस ए, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। हम करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस कर देते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो 10 में से 5 गया तो 5 लाख बचा, 6 में से 3 गया तो 3 लाख बचा, एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, इसलिए क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। 1 में से 2, देखिए इस बार छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है बेटा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का नहीं आता, बड़े नंबर का आता है। अब 1 लाख और 2 लाख में से माइनस हो रहा है और 2 लाख नेगेटिव है, तो यहां भी साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। अब हम बड़े हो गए हैं तो नेगेटिव की जगह ब्रैकेट लगा दिया करेंगे। 3 में से 2 गया 1, और इस बार देखो 0 में से 3 गया, क्या गया बच्चों, ये 0 था और ये 3 नेगेटिव है, तो यहां भी आंसर कितना आएगा, 3 लाख नेगेटिव। टोटल करिए तो 20 में से 15 गया तो 5 लाख। अब मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ऐड करके मत करिए बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इसका एक और नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, चाहे तो इसको डायनेमिक भी बोल सकते हैं या टाइम सीरीज एनालिसिस भी कह सकते हैं, इसके नाम है। कभी पेपर में आ जाए प्रिपेयर टाइम सीरीज एनालिसिस, आप बड़े डर गए, अरे ये क्या है, अरे सिर्फ इसका ही नाम है, टेंशन की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो अब हमको क्या निकालना है, डी, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज। क्या निकालना है बच्चों, डी, यानी कि परसेंटेज चेंज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए इंटू 100। जो भी हमारा चेंज आया, एब्सोल्यूट चेंज जो आया, ए यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर इंटू 100। अब हम हमारी परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज कंपेयर करेंगे, तो कैसे निकालते हैं, देखिए 5 लाख होल अपॉन 5 लाख इंटू 100, 3 0 से 3 0, 2 से 2 कट गया, 5 5 हट गया, 100% आपका आंसर आ गया। अब बार बार अपन 0 नहीं लिखेंगे, तो 3 अपॉन 3 इंटू 100 कर देते हैं, 3 3 कट गया, 100% आपका आंसर आ गया। 1 अपॉन 2 यानी कि 50, 1 अपॉन 2 इंटू 100 काटेंगे तो 50 आ जाएगा, 50% नेगेटिव। देखिए नेगेटिव यानी कि वो सिर्फ चेंज बता रहा है कि यहाँ पे हमारी वैल्यू ड्रॉप हुई है, यहाँ भी 50% आंसर आएगा।
एंड यहाँ भी नेगेटिव 100% आंसर आएगा। बच्चों मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आप ऐसे ऐड करके मत लिखिएगा। चलिए इसमें तो आपका आंसर फिर भी आ गया, अगर आप इसको ऐड करने निकल गए ना बड़ा गलत कर दोगे, तो इसलिए इसको ऐसे ऐड मत करिएगा। अपन हमेशा हॉरिजॉन्टल चलेंगे, स्टिक टू द बेसिक्स। हमेशा कैसे एनालाइज करना है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। अब देखो 5/15 इंटू 100 पे जाएगा 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 33.33%। आई होप आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट यहां तक क्लियर होगा। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में कुछ नहीं है बच्चों, हम कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से। हमने क्या किया, करंट ईयर की परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर दिया, प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर दिया। ठीक है, इसीलिए अब कोई भी अकाउंटेंट अगर होगा तो वो ये समझ सकता है कि हमारा ट्रेंड कैसा चल रहा है, कि शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग कम हो गई है, हमने पे बैक कर दिया होगा। सेम ऐसे एसेट्स का भी बनेगा, अभी जगह नहीं है इसलिए एसेट्स नहीं बनाए। आप समझ सकते हैं एसेट्स का भी ऐसा ही सेम फॉर्मेट है और सेम अपन इसको आगे मूव ऑन करेंगे। अगर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन साइज से। कॉमन साइज भी काफी इजी है, कॉमन साइज से स्टार्ट करते हैं, सेम है, जरा देखते हैं। कॉमन साइज में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही सेम क्वेश्चन को लेके चलेंगे बच्चों, यही सेम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कॉमन साइज में कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है कॉमन साइज में। ये आपका क्वेश्चन ऐसे गिवन रहेगा, यहां में हम 2 कॉलम और बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा सी डी, यहां पे आएगा परसेंटेज चेंज ऑफ 2016, ये आएगा परसेंटेज चेंज इन 2017। ये हम कर रहे हैं क्या, कॉमन साइज। अब सर कॉमन साइज क्या होता है, देखो जैसे अपन ने क्या किया था प्रीवियस में, कंपैरेटिव में पिछले साल और करंट ईयर को हमने कंपेयर किया था। अब हम यहां पे क्या करेंगे, परसेंटेज बेसिस पे कंपेयर करेंगे, और इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बेस डिसाइड कर लेंगे और उस बेस को कॉमन बेस रखेंगे, और कॉमन बेस रख के इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे और फिर परसेंटेज से चेक करेंगे कि कितनी हमारी ग्रोथ है, कितनी हमारी ग्रोथ नहीं है। और सर हम परसेंटेज में कॉमन बेस क्या रखेंगे, टोटल को। हमारा टोटल कितना है 15 लाख, और यहां टोटल कितना है हमारा 20 लाख। तो हम किसको बेस रखेंगे बच्चों, 15 लाख और 20 लाख को बेस रखेंगे। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सर कैसे करना है, अरे बड़ा इजी है, देखो हर किसी को, जैसे ये 5 लाख है, सिर्फ ये वाले को सी के लिए निकालना है। तो कितना है यहाँ पे 5 लाख, बेस है हमारा 15 लाख इंटू 100। देखिए यह है 5 लाख, बेस है हमारा 15 लाख, 0 भी मैं लिख देता हूं, वैसे तो वो कट जाएंगे लेकिन अपन लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 33.33%। ऐसे अगर आप 3/15 इंटू 100 करोगे जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 20%। 2 को अगर आप 15 से करोगे, 2/15 इंटू 100, तो अब क्या आंसर आएगा सर, देखो 5 से काटते हैं पहले फटाक से, 5 3 जा 5 2 जा 40/3, 40 और 3 को आप डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 0 नीचे आ रहा है, 3 3 जा 9, 1.0 अगेन 3 3 चलता रहेगा, तो आंसर आएगा 13.33%। 2/15 अगेन सेम है 13.33%, और 3/15 यानी कि फिर से 20%। अब सर अब हमें ये बताइए कि चलिए ये तो हो गया, ये तो आपने करके दिखा दिया, लेकिन अब ये 15 को कैसे करोगे। अरे कुछ नहीं है बच्चों, 15 का भी होल अपॉन 15 लाख से ही करेंगे इंटू 100, तो कट के कितना आंसर आ जाएगा 100%। और इसको हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अब डी का निकालेंगे, डी का भी बहुत सिंपल है, 10/20 यानी 1/2 50%, 6/20 देख लेते हैं, 6/20 इंटू 100, आप 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए 5, 6 5 जा 30%, 1/20 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5%, 3/20 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5, 5 3 जा अगेन 15%, और यहां पे आ जाएगा आपका 100%। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कॉमन साइज समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, ये बहुत सिंपल, बहुत इजी, स्ट्रीमलाइन टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब सर हम पेपर में अगर और में क्वेश्चन आ जाए कंपैरेटिव और कॉमन साइज में, ये बैलेंस शीट आज अभी हमने करी है,
और पीएनएल की अगर अपन बात करें तो पीएनएल में भी सेम रहता है, पीएनएल में कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन आता है, कॉमन साइज का पीएनएल बनाने को आ गया, वैसे अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो कभी टेंशन मत लेना, सिर्फ किसको बेस मानना है, हमारे टोटल को, रेवेन्यू को बेस मान लीजिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना टोटल सेल्स, उसको अपन बेस मान लेंगे और उसमें भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, किसमें, कॉमन साइज में। और कंपेरेटिव तो बहुत ईजी है, सी निकालना है और डी निकालना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे ताकि टाइम रहते हुए हम हमारा कोर्स खत्म कर सकें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।